So welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is k largest elements. So given an array of n positive integers and an integer k, find k largest elements from the array. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एरे दे रखा है और एक हमें के दे रखा है, तो हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे लेट से कि 787 सबसे बड़ा है, उसके बाद 23 बड़ा है, तो हमें 787 आफ्टर दैट 23 ऐसे करके रिटर्न करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये क्वेश्चन है, ये हमें इनपुट दे रखा है। ठीक है, और हमें इसमें से के लार्जेस्ट, तो दो लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करने, तो दो लार्जेस्ट क्या है, 727 और 23, तो हमारा रिजल्ट वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में ये क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, अगर हम ध्यान से सोचें, सिंपल सा, एरे को सॉर्ट कर दो और जो भी लास्ट के मतलब लास्ट के एलिमेंट्स हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल सॉल्यूशन यही है। ठीक है, तो ये, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अगर हम इसको सॉर्ट करें तो सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ एन लॉग एन, राइट। तो एन लॉग एन हो गई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज़ नहीं हो रहा, बस फाइनली ये लास्ट से ट्रेवर्स करो के तक और रिटर्न कर दो, तो सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया ये। पर हमें इससे अलग सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है जो किसी के दिमाग में आएगा, पर इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम कुछ अलग बताएं जो थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज हो सके। हम एन लोग एन की जगह क्या बताएं, लोग के ही यूज़ कर ले, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया जिसमें हमें के एथ लार्जेस्ट के एथ स्मॉलेस्ट ऐसा एलिमेंट रिटर्न करना था कुछ, और उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब भी हमें के एथ लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ भी आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए, हीप आनी चाहिए सबसे पहले हमारे दिमाग में, राइट। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए हीप। तो अब हम कैसे काम करेंगे, और जैसे ये लार्जेस्ट फाइंड करेंगे तो लार्जेस्ट के टाइम मीन हिप और स्मॉलेस्ट के टाइम मैक्स हिप, बस ये इतना ध्यान रखा, लार्जेस्ट है तो मीन हिप। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स से कि तो मीन हिप में क्या होता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमेशा टॉप पे रहता है, हम के साइज की बनाएंगे अपनी हिप। ठीक है, तो ये हमारी हिप है, अभी एम्प्टी हिप है, और हम इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे शुरू से लास्ट तक। तो लेट्स से कि शुरू में 12 है। ठीक है, तो 12 हमने इंसर्ट कर दिया और फिर हम चेक करें कि क्या हमारा हिप का साइज़ के से ज़्यादा है, नहीं है, तो ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 पे आए तो 5 हमने इंसर्ट कर दिया, क्या हमारा हीप का साइज़ के से ज़्यादा है, 2 ही के है और 2 हीप का साइज़ है, तो ठीक है। अब हम 787 पे आए तो 787 हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, हम इसको काइंड ऑफ नीचे इंसर्ट कर देते ताकि हमें वो ज़्यादा सा, क्योंकि मीन हीप है ना, तो वरना फिर 5 को काट के वापस ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि मीन हीप में हमेशा मिनिमम एलिमेंट टॉप पे होता है। ठीक है, तो ठीक है, ये 787 मैंने यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये हीप में बस इंसर्ट होगा, फिर अपने आप हीप कर देती है ऐसे अरेंज की मीन हीप में स्मॉलेस्ट टू टॉप पे रखेगी। ठीक है, तो अभी साइज़ क्या केस है, बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो क्या होगा, 5 को हम पॉप कर देंगे। ठीक है, 5 पॉप हो गया, तो अभी ये दो एलिमेंट बचे, अभी आया 1। ठीक है, तो अभी 1 इंसर्ट करेंगे, तो 1 लेट से कि हमने नीचे इंसर्ट होगा, पर वो वापस सॉर्ट होके क्या कहाँ आ गया, तो वापस सॉर्ट होके यहीं आ जाएगा, राइट। तो 1 आ गया अब हमारी हिप में। ठीक है, और अब हम फिर से रूट पे 1 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, साइज़ कैसे बढ़ा है तो हम फिर से पॉप कर देंगे, तो पॉप हमेशा टॉप वाला ही होगा, मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो ये पॉप हो गया, तो फिर से साइज़ 2 रह गया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी नेक्स्ट है 23, तो अभी हम 23 अपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अभी ये फिर से मिनिमम एलिमेंट टॉप पे जाएगा तो 12 हमने टॉप पे रख दिया, और साइज़ कैसे बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, तो 12 भी पॉप हो जाएगा। तो हमारी हीप में क्या बचा, हमारे हीप में बस ये दो एलिमेंट बचे, 787 और 23, और बस हमें यही रिटर्न करें, राइट। तो बस सिंपल सा ये कि के साइज़ की हीप बनानी है हमें, वो भी मीन हीप। तो क्या होगा, हम शुरू से लास्ट तक जैसे जैसे ट्रेवर्स करेंगे तो क्या होगा कि वो एलिमेंट पॉप, मतलब जो मिनिमम होगा वो तो पॉप होते ही जाएंगे, क्योंकि मिनिमम तो मिनिमम ही पॉप करेगा, और टॉप पे मतलब टॉप से भी वाला ही पॉप करता है ना जो रूट होता है, और रूट पे हमेशा मिनिमम में मिनिमम रहता है। तो जब पूरी ट्रेवर्स हो जाएगी तो इसका साइज़ के, हमने के साइज़ रख रहा है, तो वो के जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो वही एलिमेंट्स होंगे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे, और हम उनको बस रिटर्न कर देना है सिंपली सॉर्ट करके। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम अपना हीप बना लेते हैं, एक एम्प्टी हीप। ठीक है, एच इक्वल टू ये बना लिया, और हीप क्यू डॉट हीपीफाई एच, तो हमारा एच एक हीप बन गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ट्रेवर्स करेंगे, और आई इन रेंज ऑफ
तो n, और क्या करेंगे हीप क्यू में क्या करेंगे, हीप पुश, किस में करना है पुश, हमें एच में करना है, एच हमारी हीप, और पुश क्या करना है एरे ऑफ आई। ठीक है, कर दिया। और इसके बाहर एक बस ये कंडीशन क्या चेक करनी है कि इफ़ लेंथ ऑफ एच इज़ ग्रेटर देन के, अगर हमारी लेंथ के से बड़ी है तो हम क्या करेंगे हीप क्यू डॉट हीप पॉप, राइट, वो एलिमेंट पॉप कर देंगे हम हमारा टॉप वाला एलिमेंट। ठीक है, और बस सिंपल सा बस ये हो गया। अब हमारे एच में के एलिमेंट आ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि रिजल्ट एक एरे बना लेते हैं, और क्या करेंगे जब तक एच है तो रिजल्ट डॉट अपेंड हीप क्यू डॉट हीप पॉप, और एच, यहाँ पे भी एच मतलब ये बताना नहीं किस से पॉप करना है। ठीक है, तो अभी रिजल्ट में कैसे होगा कि मतलब हीप से हम पॉप करते हैं तो हमेशा स्मॉलेस्ट एलिमेंट पॉप होता है, राइट, टॉप वाला। तो रिजल्ट में हमारा क्या आएगा, जैसे 787 23 बचे तो पहले पॉप होगा 23, फिर आएगा, फिर होगा 787, पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। और हम इतना भी श्योर है कि जो हमारा रिजल्ट में आएगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, तो हमें इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम फाइनली बस इसको रिवर्स करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा, हम जब भी हीप से निकालेंगे तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकल रहा है, तो भाई हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसको एक बार रन करके देखते हैं और चेक करते हैं कहीं कुछ गलती हो। ठीक है, हमने रिज़ल्ट कह रहा है कि अनइंडेंट, अच्छा ओके, इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। तो अभी इंडेंटेशन ठीक कर दिया मैंने, तो इसको फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यही एक्सपेक्टेड आउटपुट था और यही हो गया, तो सबमिट भी कर देते हैं। एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो इसकी क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अगर हम देखें, हमने सबसे पहले एक हीप बनाई, ठीक है, स्पेस पे बात पे आएंगे। तो ये तो एम्प्टी हीप है, तो इसमें तो कुछ बस सिंपल से एक हीप बना दी, फिर हम पूरे एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो एन साइज़ का एरे है, तो हम एन साइज़ के एरे पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और हीप में पुश कर रहे हैं। तो जब भी हम हीप में पुश करते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सॉर्ट करके मतलब मिनिमम एलिमेंट को रूट पे लाता है, राइट। तो वो होती है लॉग ऑफ जितना भी हीप का साइज़ है। तो अभी हमारा हीप का साइज़ हमने के रख रखा है, तो एन लॉग के हो जाएगा, मतलब लॉग के ये वाला जो ऑपरेशन है हीप पुश वाला, ये लॉग ऑफ के ऑपरेशन होगा हर बार। ठीक है, और हीप पॉप तो हमेशा वो रूट को ही पॉप कर रहा है। ठीक है, तो पर पॉप करने के बाद रूट को पॉप करने के बाद वो फिर से सॉर्ट करता है, तो वो भी लॉग ऑफ के में ही आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पुश वाला हो गया लॉग के। ठीक है, और हम ये कितनी बार कर रहे हैं, एन टाइम्स कर रहे हैं। अगर हमारा एरे का साइज एन है, ठीक है, तो एन इंटू लॉग के हो गई हमारी इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, फिर हम इस पे आए और इसमें हम क्या करें कि इसमें जितने भी हीप में जितने भी एलिमेंट है, तो के एलिमेंट है, तो हम के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, के एलिमेंट्स के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं और उनको भी पॉप करके बस रिजल्ट में डालते जा रहे हैं। तो इसको बस यही कह सकते हैं एन लोग के प्लस के, मतलब के पे के को ही बस निकाल के डालते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी हम हमारा स्पेस क्या होगा, स्पेस अगर हम देखें तो हमारा हीप का साइज़ ये कितना है, बिग ऑफ के। ठीक है, हम बस के साइज़ का ही रख रहे हैं और रिज़ल्ट में वही रिटर्न कर रहे हैं, तो के प्लस के और 2 के, और हमारा फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, पिग ऑफ के ही हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि रिज़ल्ट में भी बस जितने के लार्जेस्ट है वही स्टोर कर रहे हैं और हीप का साइज़ भी हमने के ही रख रखा है। तो बस यही ये सिंपल सा सॉल्यूशन था, और इसके बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। उन सॉल्यूशंस में से ये एक सॉल्यूशन है और ये एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है। तो या मतलब ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है, इसके अलावा और भी अप्रोच हम देख सकते हैं। तो यू कैन ट्राई देम बाय योर सेल्फ, एंड ये सिंपल सा सॉल्यूशन था, तो इसको भी जस्ट कोड इट बाय योर सेल्फ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।